Everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So now we'll talk about the quadratic formula. Okay. So now let's see. तो जैसा हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है वो तीन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडटर्म बोलते हैं, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था. देन आफ्टर हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. Okay, that is the second one method which is used to find out the solutions of the quadratic equation. And the last one is quadratic formula. This is the another method which is used to find out the solutions of the quadratic equation. Okay, so for example, let's see, this is the linear quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equals to 0. This is the extended form of the quadratic equation in which the a and b are the coefficients and c is the constant. Okay, and this is the quadratic formula. X is equals to, x is what? X is the variable in this equation. अगर किसी इक्वेशन में x की जगह, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर 7x प्लस 3 है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है. अगर सेम एज यहाँ पर वेरिएबल y होता, अगर इक्वेशन यहाँ पे होती 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये फॉर्मूला में x की जगह y आता है. मींस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस वेरिएबल को लेकर चलोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के इक्वल में वही वेरिएबल आएगा. ओके, जैसे अगर हमारे यहाँ पे वेरिएबल y होगा, तो इस इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला आएगा. ओके, सो दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम धराचार्य भी बोलते हैं, धराचार्य फॉर्मूला. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर दिस quadratic equation with the standard form. So we will get value of a is 2, b is -7. -7 इसलिए क्योंकि b के आगे प्लस है, 7 के आगे माइनस है. साइन चेंज हो रहे हैं और जब साइन चेंज होता है तो आंसर माइनस में आता है. ओके, एंड c will be equals to 3. So we got these three values. Now we will put the values in this formula. Okay, so x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, so minus b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7. ओके, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 into 2. Okay, ready to? We'll solve this. So we will get x is equals to this minus minus plus 7, again plus minus this minus 7 square 49 minus 4 to the 8 3 are 24 upon this 2 to the 4. Okay, so x is equals to 7 plus minus under root 25 upon 4. ये हमारा सॉल्व करके आ गया. अभी और इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करेंगे, लेकिन आपको मैं एक और चीज बता दूं. अगर ये अंडर रूट का टर्म, जैसे यहाँ पे 49 minus 24 है, so we'll get the positive value that is 25. अगर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आ जाता, मैं नेगेटिव टर्म की बात कर रहा हूँ, ओके, तो यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगा, इसका मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है कि इसके पास रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और वो हम फाइंड आउट भी नहीं करते हैं. उन रूट्स को बोला जाता है इमेजिनरी रूट्स. ओके, जैसे इसमें हमने फाइंड आउट नहीं करा. रूट्स फाइंड आउट करने का, जैसे नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने का हमने बात करी थी रीडेक्स होते हैं, तो उसी बिहाफ पर आपको ये भी देखना है कि अगर रूट के अंदर माइनस का टर्म आ गया, तो यानी कि इस इक्वेशन के अंदर रियल रूट्स नहीं है. पॉजिटिव आए, जीरो आए, वो दोनों चलेंगे, लेकिन नेगेटिव आ गया तो आप वही इक्वेशन को टर्मिनेट कर देना और सीधा लिख देना कि दिस इक्वेशन इज नॉट हैविंग रियल रूट्स. अब यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव वैल्यू है, सो वी विल कंसीडर दिस. सो x is equals to 7 plus minus under root 25 is 5 upon 4. अब ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब हो गया कि हम एक बार इसको प्लस लेकर चलेंगे, एक बार माइनस लेकर चलेंगे. ओके, सो विल गेट x is equals to 7 plus 5 upon 4. So we'll get x is equals to 7 plus 5 12 by 4, that is 3. So first solution of the equation is
3. The next second one is x equals 7 minus 5 upon 4, and that will be 1 upon 2. Because 7 minus 5, 2, 2 upon 4, that is 1 by 2. So these two are the solution of this equation, okay? So the next question is 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equals to 0. Now we compare this equation with the standard form of the quadratic equation. We will get the values of a, b and c. Okay. Now we put these values in a quadratic formula, which is also known as Dharacharya formula. Okay. So now we put the values. So x is equals minus value of b is 4 root 3 plus minus value of b is 4 root 3 whole square minus 4 into 3, okay, upon 2 into 4. Okay, so now that will be x equal minus 4 root 3 plus minus 4 root 3 का whole square. 4 4 is 16, 16 into 3, 48. So there will be 48 minus 48 upon 2 4 जाएगा. So x is equals to minus 4 root 3 plus minus under root 0 upon 8. मैंने बात करी थी कि अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म आए या जीरो आए तो रूट्स फाइंड आउट करे जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोई माइनस का टर्म आ गया तो रूट्स फाइंड आउट नहीं करे जाएंगे और नीचे स्टेटमेंट लिखी जाएगी दिस इक्वेशन इज नॉट हैविंग रियल रूट्स. ओके, सो यहाँ पर जैसे जीरो आ रहा है सो वी हैव टू फाइंड आउट द values because this equation is having real roots. Okay, so now we'll find out. So first of all, root 0 is 0. So x is equals to minus 4 root 3 plus minus 0 upon 8. So first of all, we'll take plus 0 and then after we'll take minus 0. So x is equal minus 4 root 3 plus 0 upon 8. It will be minus 4 root 3 upon 8. And जब आप 4 से 8 को कट कर दोगे will get minus root 3 upon 2. This is the first value. Okay. Now we'll find out the second one and we'll take this minus instead of plus. We'll take minus because there is plus minus. First of all we'll take plus and then after we'll have to take minus. So x is equals to minus 4 root 3 minus 0 upon 8. So it will be minus 4 root 3 upon 8. Again we'll get minus root 3 upon 2. These are the solution of the equation. Okay.